तुम्हें हुसैन के सजदे याद नहीं आते, नमाजें याद नहीं आती, पैदल मदीने से चलकर मक्का आकर के 25 मरतबा हज करना तुम्हारी समझ में नहीं आता है। खानदान मुस्तफ़ा की बहू बेटियों का पर्दे में रहकर जिंदगी गुजारना याद नहीं आता है। एक एक खजूर चूस चूस के 2-2 महीना पानी पी पी के जिंदगी गुजारना तुम्हें याद नहीं आता। घर के वालों, नबी के घर वालों का ये खुराफात तुम्हें याद आती है। आज हमारी कौम मुस्लिम लोग, मुसलमान बहुत गरीब है, ना बेटे के पास स्कूल है, इस गांव में कोई स्कूल है मुसलमानों का ढंग का? भारतगंज के लोगों कोई ढंग की कॉलेज है तुम्हारे पास में? कोई इंस्टीट्यूट है तुम्हारे पास में? कोई मेडिकल कॉलेज तुम्हारे पास में है? इलाहाबाद से लेके यहाँ आने तक मैंने कई कॉलेज देखे गैरों। अगर करबला ना होता तो सरों पे ये टोपियां ना होती, करबला ना होता तो चेहरे पे नूर ना होता, करबला ना होता हुसैन और घर वालों की कुर्बानियां तो ये जुब्बे दस्तार ना होते, इमाम पाक की कुर्बानियां ना होती, उनकी आवानो अंसार की तो मस्जिदों के मनारों पे सदाए लाहूती अल्लाहू अकबर बुलंद ना हुआ करती। अगर करबला का मौका वजूद में ना आता तो दिलों में कलमे की रोशनी ना होती। ऐ इमाम, तेरी और तेरे घर वालों की कुर्बानियों ने इस्लाम की आबरू बचा ली है, आबरू बचा ली। इमाम पाक 10वीं मुहर्रम को शहीद किए गए। अच्छा, हैरत इस बात पर 82 लोग हैं जिसमें बूढ़े, मर्द, औरतें, बच्चे, बीमार समय, उनका मुकाबला करने के लिए 22,000 लोग आए। यार ये गणित समझ में नहीं आती। क्या खौफ था लोगों को? इन 82 लोगों से कितना डर था लोगों को कि 22,000 का लश्कर भेजा गया है। मतलब उन्हें पता था कि अगर ये अपने असली रंग में आ गए ना तो वक्त का धारा मोड़ कर रख देंगे। मगर बड़े सब्र सुकून के साथ एक एक पर्चे हल किए इमाम पाक ने, एक एक पर्चे हल किए। और जब अपना नंबर आया तो आखिरी खुतबा इत्माम हुज्जत के लिए था। ओ कूफियो, क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया? ये खुतूत फला 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 के उड़ेल दिया इमाम पाक। तुम बताओ, क्या रूए जमीन पर किसी नबी का कोई और निवासा है हुसैन के अलावा? ओ लोगो, तुम बताओ, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी के निवासे को तुम शहीद करने पे तुले हुए हो। लोगो बताओ तुम मुझे। अबू दरदा आज भी मौजूद है, अबू सईद खुदरी सहाबी रसूल मौजूद हैं, हजारों सहाबा मक्का में, मदीना में, कूफा में, दमिश्क में, इराक में मौजूद है। जाओ पूछो, क्या मैं ही हुसैन नहीं हूं जिसे मुस्तफा चूमते भी थे, सूंघते भी थे? अब भी बाज आ जाओ, हुसैन हर खून माफ करने को तैयार है। अली असगर, अली अकबर, औनो मोहम्मद, मोहम्मद ओ इब्राहिम, अब्बास अलंबरदार, सब माफ कर देंगे। काश तुम मेरा हक पहचान लो। मगर जिसके दिल पर दुनिया के लालच का भूत सवार हो उसे कुछ सुझाई नहीं देता। जख्मों से जब चूर हुए इमाम पाक और जमीन पे तशरीफ लाए, सुबह से लेके शाम तक इमामुल अंबिया बोतल में सबके खून जमा करते रहे, मौजूद थे। इशारा करते ना तो लश्कर यजीद धस जाता जमीन में, मगर नहीं। पाले गए थे दीन को जिंदा करने के लिए ताकि कयामत तक उम्मत ये सबक ले ले, नबी के घर वालों से खून में नहाओ, जख्म सहो, सर फिदा करो, जब वक्त आए दीन पे यूं हक अदा करो। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर न होगा ये हमसे हरगिज, नबी का जाहो जलाल देंगे।
इमाम पाक गिरे, कितने जख्म तलवारों के, कितने नेज़ों के, कितनी बर्छियों के, कितने तीरों के जमीन पे तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह, शिमर दिल जोशन सीने पे बैठा था। इमाम पाक ने फरमाया जरा सीने से हट जा, खानदानी पेशा हमारा ये है कि हम सजदा करते हुए जान देते, हमें आखिरी सजदा कर लेने दे, जालिम उठा नहीं। इमाम पाक ने अपनी गर्दन को कुव्वते हैदरी की बुनियाद पर जो बाप से विरासत में मिली थी, गर्दन मोड़ा और सजदा किया। डॉक्टर इकबाल कहते हैं इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हमने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। ताज़िया बनाने वालों, हुसैन ताज़िया बनने के लिए नहीं शहीद हुए थे, हुसैन इसलिए शहीद हुए थे अपने बच्चों को तैयार रखो, अपने जवानों को तैयार रखो, जब भी दीन मुस्तफा की शक्ल बिगाड़ी जाए जिंदगी के नजराने पेश कर दे, इसलिए कुर्बान थे।